relation between roots and coefficient of a polynomial equation. देखिए रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड अ कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन. जैसे मान लीजिए अल्फा बीटा किसी क्वाड्रेटिक के रूट है. कौन सी क्वाड्रेटिक के? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूट आ रहे हैं. सही है, कर लिया हुआ है. तो अल्फा बीटा अगर इसके रूट है, नहीं किया है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए. कर लिया है, पावर 5 तक कर लिया है सारे. मेरी बात तो सुने आप जरा, मैं क्या कराना चाह रहा हूँ. मैंने क्यूबिक के लिए रिलेशन नहीं बताया, 4 डिग्री के लिए नहीं बताया, 3 डिग्री के लिए नहीं बताया ना. हाँ जी बता दिया. बेटा, नहीं बताया, मेरे को याद है मैंने नहीं बताया. मैंने क्या बताया? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा यस प्लस. सर, सिग्मा का अल्फा बीटा भी बता दिया आपने. हमने ax5 प्लस bx4 प्लस cx3 यहाँ तक कर लिया हुआ है. बेटा ये पिछले साल की बात कर रहे हो ना, इस साल की बात कर रहा हूँ मैं. अभी चैप्टर इसी पढ़ाते साल हुए की नहीं बात कर कराया रहे हैं. मैंने. हाँ जी. तो किसी और से पूछ लो. हाँ जी बोलिए. तो किसी और से पूछ लो, इसी साल की बात कर रहा हूँ. करवाया बेटा मैंने ये? नहीं सर. नहीं सर. देख लो आयुष. ठीक है आयुष, आपको गलत फहमी हो रखी है. ठीक है, अभी जो नया सेशन अभी चालू हुआ है इसमें नहीं कराया मैंने. मुझे भी याद रहता है कि मैंने क्या कराया क्या नहीं कराया. मैंने नहीं कराया. देखिए ऐसे ही देखिए, अल्फा बीटा गामा अगर रूट्स हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 के. ठीक है, अल्फा बीटा गामा अगर रूट है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 के, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा? देखिए मैं शॉर्ट वैसे लिखा देता हूँ आपको. माइनस, पहला वाला चालू होता है माइनस से, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन, हमेशा नीचे तो जो हाईएस्ट डिग्री है उसका कॉफिशिएंट आएगा एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट. पहले सबका सम आएगा, फिर दो के प्रोडक्ट का सम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. ये क्या हो जाता है? अगला पहला माइनस होता है, अगला सी अपॉन ए, यानी एक्स के कॉफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट. फिर क्या होता है? तीनों का प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा बीटा गामा. तो तीनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? माइनस कांस्टेंट अपॉन एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट, ये आ गया माइनस डी अपॉन है. इसको इन शॉर्ट सिग्मा अल्फा भी लिखते हैं. सिग्मा अल्फा का मतलब हुआ, सिग्मा मींस एडिशन, अल्फा मींस रूट्स का सम, यानी कि सिग्मा अल्फा मींस हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. ऐसे इसको दो के प्रोडक्ट का सम आ रहा है. जितने तरह से दो के प्रोडक्ट बन सकते हैं भाई, रूट अल्फा बीटा गामा है, तो दो के प्रोडक्ट कैसे बन सकते हैं? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. तो इसको हम लोग लिखते हैं सिग्मा अल्फा बीटा. ये तो खैर एक ही पॉसिबल है, तीनों का प्रोडक्ट. अगला देखिए, अगर अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा अगर आपके रूट हैं ax4 प्लस bx3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0 के, तो इनका सम मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, सिग्मा अल्फा लिख देते हैं. सिग्मा अल्फा मतलब जितने भी रूट्स हैं उनका सम. ये हो गया माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट अपॉन एक्स फोर का कॉफिशिएंट. फिर दो के प्रोडक्ट का सम, यानी सिग्मा अल्फा बीटा. तो सिग्मा अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? दो के प्रोडक्ट का सम क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए. फिर तीन के प्रोडक्ट का सम, यानी अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फा, इस तरह से ये हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए. फिर चारों का प्रोडक्ट तो एक ही होगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये हो जाता है ई अपॉन ए. ये आ गया आपका. चलिए इसको नोट करिए. अगला देखिए, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. तो कुछ क्वेश्चंस कराता हूं मैं. जैसे if the roots of the cubic equation
if the roots of the cubic equation x cube minus 9x square plus a equal to 0 are in AP, then find one of the roots root and a। तो आपको क्या बोल रहा है कि एक रूट निकालिए और a निकालिए, ठीक है। रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन आर इन एपी, जो क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हैं बच्चे वो एपी में है, ये बोल रहा है एक रूट निकालिए और a निकालिए। तो अगर मैं मान लेता हूं एक क्यूबिक इक्वेशन है, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स का टर्म नहीं है तो 0 इंटू एक्स मान सकते हैं। अब आपको गिवन है कि अल्फा बीटा गामा आर इन एपी। देखिए बच्चा, अगर अल्फा बीटा गामा एपी में है तो एपी को आपको मानना, एपी क्या होता है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है। अब 11th में एक टॉपिक हमने वैसे भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर 3 नंबर एपी में है तो आपको ऐसा बनाना सिखाया था कि एपी की टर्म्स आप ऐसे लीजिए, a प्लस डी, a प्लस 2d, इस तरह से लीजिए। लेकिन 11th में एक टर्म और होता था कि एपी की टर्म्स को सपोज करना, क्योंकि एपी मतलब क्या है, एपी मतलब वो है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो एपी की टर्म्स को हम कैसा लिख सकते हैं, a माइनस डी, a प्लस डी भी लिख सकते हैं ना हम लोग एपी की टर्म्स को, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा अगर एपी में है तो एपी की टर्म्स को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, अल्फा माइनस डी, अल्फा और अल्फा प्लस डी भी लिख सकते हैं, तीनों टर्म्स को, तीनों रूट्स को। तो यानी कि अगर मैं रूट्स ले लूं अल्फा माइनस डी, अल्फा और अल्फा प्लस डी, ये मैंने रूट्स एज्यूम कर लिए क्योंकि एपी में उसने बोला था। तो अगर ये रूट्स एपी में है तो सम ऑफ रूट्स, हम जानते हैं सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा माइनस डी प्लस अल्फा प्लस डी इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। तो यह आ गया 9, डी से डी कैंसिल हो गया, 3 अल्फा इज इक्वल टू 9 एंड अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 3। तो यानी यहाँ से आपका अल्फा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब अल्फा 3 होने का मतलब क्या हो गया, एक अल्फा इसका रूट था, तो यानी कि एक पहला पार्ट तो पूरा हो गया, वन ऑफ द रूट आ ही चुका है आपका कि एक रूट इसका क्या आ गया 3। दूसरा क्या था, आपको ए का वैल्यू निकालना है। देखो बेटा ए का वैल्यू भी आ चुका है अगर आप ध्यान दो तो, कैसे, इस इक्वेशन का एक रूट 3 है, तो अगर रूट 3 है तो इसका मतलब 3 इसको सेटिस्फाई करेगा। रूट होने का मतलब ही ये होता है कि वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की वैल्यू 3 रखी, तो 3 का क्यूब माइनस 9 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस a इज इक्वल टू 0। ये 27 माइनस ये कितना हो गया 81 प्लस a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 81 माइनस 27, यानी a का वैल्यू कितना आ गया आपका 54, आपका a का वैल्यू आ गया। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। चलिए, नो सर। नोट सर। अब जैसे अगला प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, देखिए फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन whose leading coefficient is 1, leading coefficient 1 with real coefficients whose two roots are 2 minus 5 iota and 5, 2 minus 5 iota and 5। देखो जरा, मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चे, ये गलतियां लिमिट में बहुत ज्यादा होती है। लिमिट में 2 बार आईआईटी में आया हुआ है क्वेश्चन, 2 बार, उसमें ये कॉन्सेप्ट में बच्चों ने बड़ी गलतियां की थी। और बड़ी छोटी सी बात है, हम गलतियां कैसे करते हैं मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर लीडिंग कॉफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का जो क्वाड्रेटिक में लीडिंग कॉफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है। क्यूबिक में लीडिंग कॉफिशिएंट क्या होगा, जो एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट होगा। सबसे पहले देखिए इसको नॉर्मली बच्चे क्या लिख देते हैं, नॉर्मली बच्चे गलती क्या करते हैं, पहले गलती बता देता हूँ।
कि अगर इसके रूट अल्फा बीटा है तो बच्चे क्या लिख देते हैं इसको कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये बच्चों की मिस्टेक होती है। एक्चुअली में लिखना क्या चाहिए, अगर इसके रूट अल्फा बीटा है तो यहाँ से देखिए अगर मैं a कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए कॉमन लिया तो अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस आ रहा है तो प्लस को माइनस इंटू माइनस लिख सकते हैं प्लस सी अपॉन ए। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी अपॉन ए क्या होता है आपका अल्फा प्लस सम बीटा, ऑफ और ये हो जाता है अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो ये पहले दो में से अगर x कॉमन लेते हैं तो x माइनस अल्फा, इन दोनों में से माइनस बीटा कॉमन लेते हैं तो x माइनस अल्फा। तो आपका क्या बच रहा है a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स। इसको सही तरीके से ऐसा लिखा जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही अगर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, अगर इसके रूट अल्फा बीटा गामा है तो इसको सही तरीके से लिखने का तरीका क्या है, ए एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। सही तरीके से लिखने का तरीका इसको ये है। क्लियर है मेरी बात सबको जो मैंने बताया आप लोगों को? यस सर। यस सर। चलिए नोट करोगे, हटा दें? सर करना है। कर लो। अब देखिए इसमें हम आगे स्टार्ट करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका कि क्यूबिक इक्वेशन जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है तो उसके रूट्स देखिए, एक रूट्स 2 माइनस 5 आयोटा है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं होती कि दूसरा रूट ऑटोमेटिकली क्या होगा आपका 2 प्लस 5 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा रूट आपका 5 है। अगर दो रूट आपको पता है तो तीसरे रूट को आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो देखिए अगर मैं इक्वेशन ये बोल रहा है फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन, तो क्यूबिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये बात हम जानते हैं कि एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। अब वैसे तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर दूं तो देखो क्या होता है, डायरेक्ट भी रख सकते हो अल्फा बीटा गामा, वैसे मल्टीप्लाई अगर कर दूं तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन इस तरह से कन्वर्ट हो जाती है। अल्फा बीटा गामा सबकी वैल्यू आपके पास है, जैसे मैं सम ऑफ रूट निकालूं तो अल्फा ये बीटा ये गामा है, तीनों का सम अगर मैं निकालूं तो 2 माइनस 5 आयोटा प्लस 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 5, 5 आयोटा से 5 आयोटा कैंसिल हो गया, 4 और 5 क्या हो गया 9। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो अल्फा बीटा यानी दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 माइनस 5 आयोटा इंटू 2 प्लस 5 आयोटा प्लस इन दोनों को 5 इंटू 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 5 इंटू 2 माइनस 5 आयोटा। क्लियर है सबको? तो ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर प्लस आगे क्या आ रहा है यहाँ पर 5 इंटू 2 10 और ये 5 इंटू 2 10, ऐसा ही चल रहा है। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 25 प्लस 20, तो यह आ गया आपका 49। देखिए आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आई थिंक इतना पता होना चाहिए सबको। अगला क्या आ रहा है अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा यानी अल्फा आ रहा है 2 माइनस 5 आयोटा, बीटा आ रहा है 2 प्लस 5 आयोटा, गामा आ रहा है 5। तो ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इंटू 5, तो ये आ गया आपका 4 प्लस 25। एक मिनट कोई मिस्टेक हो गई मुझसे लग रहा है। सर आपने 4 × 5 आयोटा नहीं किया? नहीं वो तो कट जाएंगे ना आपस में। ठीक है यहाँ सर। पर मिस्टेक क्या हुई, 4 प्लस 25 ये 29 होना चाहिए ना, आयोटा स्क्वायर -1 होता है ना, नहीं तो समझे? फिर 25 नहीं ना आएगा सर, 49 नहीं आ रहा है ना आंसर। एक मिनट रुको, ये 20, एक मिनट, हाँ हाँ ठीक है 4 माइनस 25 आयोटा ठीक है स्क्वायर, ठीक है वो वो ठीक है 29 हो गया। सॉरी सॉरी,
ये आ गया 25, 4 + 25 × 5, तो यह आ गया 29 × 5 हो गया, ठीक है। 145। ये हो गया आपका 145। अब देखिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या आ रहा है 9x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आ जा रहा है हमारा 49 माइनस 145 इक्वल टू 0। क्लियर है आप लोगों को? यस सर। क्वेश्चन हमारा, शो दैट the cubic equation whose roots are twice to each of the roots x³ plus 2x² minus 4x plus 1 is equal to 0 is x³ plus 4x² minus 16x plus 8 equal to 0। x³ plus 4x² minus 16x plus 8 equal to 0, यानी जिसके रूट्स इसके ट्वाइस हैं वो इक्वेशन ये होगी x³ plus 4x² minus 16x plus 8 equal to 0। तो देखिए सबसे पहली चीज कि आपको इसके वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट इसके डबल हैं। अगर इसके रूट में अल्फा बीटा गामा मान लेता हूं तो वो इक्वेशन निकालनी जिसके रूट 2 अल्फा 2 बीटा और 2 गामा है। तो आप कैसे निकाल सकते हैं, जिसके रूट 2 अल्फा 2 बीटा और 2 गामा है, तो 2 अल्फा को x मान लिए, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया x/2। तो अब क्या करोगे, इस इक्वेशन में क्या पुट x कर को दोगे, x/2 कर दूंगा। x की जगह क्या पुट कर दोगे x/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, ये x/2 का क्यूब प्लस 2 इंटू x/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू x/2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यह आ गया x³ / 8 प्लस 2 इंटू x² / 4 माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 8 एलसीएम लिया तो ये तो 2 टाइम्स कट गया, तो 8 एलसीएम लेंगे तो x³ प्लस 4x² माइनस 16x प्लस 8 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। और यही आपको प्रूव करना था। देखिए